हेलो व्यूअर्स। तो आज हम क्लास 10 यूनिट 2 एआई प्रोजेक्ट साइकिल का लास्ट फेज डेटा इवैल्यूएशन की स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम, क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो हम एक बार अगर अपना रिवीजन करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल है उसमें 5 फेसेस होते हैं। सबसे पहला आपका फेज होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग का, जिसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं। और जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का टेम्पलेट पढ़ा था, जिसमें हम 4 Ws को लेकर चलते हैं। दैट इज वेयर, व्हाट, व्हाई एंड हु। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम प्लानिंग करते हैं कि प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड है और किसके लिए हमें सॉल्यूशन क्रिएट करना है। ठीक है। सेकेंड फेज हमारा था डेटा एक्विजिशन। तो डेटा एक्विजिशन में हम डेटा को एक्वायर करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जैसे हम अपने सोशल मीडिया से एक्वायर करते हैं, हम अपनी वेबसाइट से एक्वायर करते हैं या सर्वे से एक्वायर करते हैं, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को और अच्छी तरीके से हम उसे समझ सकें। तो हम अपने प्रॉब्लम को और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डेटा को वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। फिर हमारा थर्ड फेज था डेटा एक्सप्लोरेशन का। तो डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि जो हमने डेटा एक्विजिशन में अपना डेटा कलेक्ट किया है उसे हम फिल्टर करते हैं और हम केवल यूजफुल इंफॉर्मेशन को ही लेकर चलते हैं, ताकि हम जब अपना फोर्थ फेज मॉडलिंग करें तो उस मॉडलिंग में हम उस यूजफुल इंफॉर्मेशन से ही अपने मशीन को ट्रेन कर सकें। तो डेट इज डेटा एक्सप्लोरेशन। अब डेटा एक्सप्लोरेशन के बाद हमारा मॉडलिंग फेज आता है। तो मॉडलिंग फेज को हमें बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जो मेन इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रोग्रामिंग का और मशीन को ट्रेन करने का, वो मॉडलिंग के थ्रू ही होता है। तो मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, हम अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं यूजिंग एल्गोरिथम्स। तो इसमें भी हमने दो अप्रोचेस को स्टडी किया था मॉडलिंग में, डेट इज रूल बेस्ड अप्रोच एंड लर्निंग बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच में हम मशीन को इफ देन एल्स कंडीशन से ट्रेन करते हैं, ताकि हमारी जो मशीन है वो कंडीशन के बेसिस पर ट्रेन होकर हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और अगर हम लर्निंग बेस्ड अप्रोच की बात करें तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच में हम मशीन को ट्रेन करते हैं यूजिंग डेटा, बाय प्रोवाइडिंग डेटा। तो इसके भी जो आपकी लर्निंग बेस्ड अप्रोच है वो भी फर्दर क्लासिफाइड थी इनटू 2 फेसेस में। जो आपकी रूल रूल बेस्ड अप्रोच में डिसीजन लर्निंग थी, और जो आपकी लर्निंग बेस्ड अप्रोच है उसमें मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग थी। तो जो आपकी मशीन लर्निंग है उसमें आप सिंपली डेटा प्रोवाइड करते हो, डेटा प्रोसेस होता है और मशीन उस डेटा के हिसाब से आपको डिसीजन लेती है। मशीन लर्निंग में डेटा साइंस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अब अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग में मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं। एक तो न्यूरल नेटवर्क होता है और एक आपका डेटा होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। तो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। तो इसमें आप न्यूरल नेटवर्क को भी 3 वेज से ट्रेन करते हो, डेट इज सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड अपना री लर्निंग। तो इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लेबल डेटा के थ्रू न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लेबल डेटा को यूज नहीं करते हैं, हम केवल करेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट से मशीन को अपने डेटा को प्रोसेस करने की ट्रेनिंग देते हैं।
और लास्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें एजेंट अपनी सराउंडिंग से लर्न करता है और अपने नेक्स्ट एक्शन लेता है। तो हमने अभी तक इतना 4 फेजेस की स्टडी करी जिसका हमने रिवीजन कर लिया। अब ये लास्ट फेज है हमारा डेटा इवैल्यूएशन। तो डेटा इवैल्यूएशन का आपका सिलेबस में पूरा एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, जो पूरा डेटा इवैल्यूएशन के ऊपर है। तो जैसे नाम ही बता रहा है, इवैल्यूएशन करना मीन्स मॉनिटर करना कि हमारा एआई सिस्टम सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मॉडलिंग में हमने एआई मशीन, जो हम एआई सिस्टम बना रहे हैं, उसे हमने ट्रेन कर लिया। डेटा इवैल्यूएशन 5th फेज है, जिसमें हम एआई मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि दिस इज द 5th फेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ एआई मॉडल्स इज चेक्ड। जैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हो जब आपने कोई स्टडी करी अपनी रियल लाइफ में, तो आप उसे मॉनिटर करते हो। ऐसे ही हम एआई सिस्टम को प्रोग्रामिंग करने के बाद, मॉडलिंग करने के बाद हम उसे चेक कर रहे हैं कि वो जो परफॉर्मेंस है वो वही परफॉर्मेंस दे रहा है जो हमें चाहिए थी। तो इसके भी 2 वेज हैं, इट इज डन इन 2 वेज, प्रिडिक्शन एंड रियलिटी। अब फर्स्टली द टेस्टिंग डेटा इज fed to the AI model to get the predicted output, which is called the prediction, and this predicted output is compared with the resulted output, which is called the reality। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका टेस्टिंग डेटा है वो आपको फेड किया जाता है एआई मॉडल में, मतलब एआई मशीन में। प्रोग्रामिंग के थ्रू हम टेस्टिंग डेटा को फीड करते हैं और अपने आउटपुट को प्रिडिक्ट करते हैं जो हमारा आउटपुट निकला है। जब हमारा आउटपुट आ जाता है उसको हम कंपेयर करते हैं कि क्या वो वही आउटपुट आया है जो हमें रियलिटी में चाहिए था। तो इस तरीके से हमारी वर्किंग होती है। तो आई होप आपको डेटा इवैल्यूएशन का फेज समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से अभी हमने इसका केवल ओवरव्यू किया है। इसको हम डिटेल में अपने लास्ट यूनिट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमने अपना पूरा यूनिट 2 दैट इज एआई प्रोजेक्ट साइकिल को रिवाइज किया और हमने डेटा इवैल्यूएशन के बारे में समझा। अगर हम समराइज वे में एक बार और देखें तो जो आपका एआई प्रोजेक्ट साइकिल है उसमें आपके 5 फेजेस होते हैं। प्रॉब्लम स्कोपिंग, जिसमें आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और प्लान किया जाता है विद 4 W's, दैट इज हु, वेयर, वाई एंड व्हाट। उसके बाद आपका सेकंड फेज डेटा एक्विजिशन होता है, जिसमें आप डेटा को गैदर करते हो फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। नेक्स्ट आपका होता है डेटा एक्सप्लोरेशन, जिसमें आप यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो ताकि आप उसे मॉडलिंग कर सको। फोर्थ फेज आपका मॉडलिंग होता है, जिसमें थोड़ा सा ये वाइड स्टडी आपको करनी पड़ेगी मॉडलिंग में, क्योंकि इसमें आप प्रोग्रामिंग करते हो, एआई मशीन को ट्रेन करते हो, और उसके भी 2 अप्रोच हैं, रूल बेस्ड और आपके लर्निंग बेस्ड। रूल बेस्ड में आप इफ देन कंडीशन पर ट्रेन करते हो, जिसको आप डिसीजन ट्री के थ्रू हमने स्टडी करी थी। और अगर आप लर्निंग बेस्ड अप्रोच करोगे तो उसमें आपकी 2 अप्रोचेस आती हैं, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में भी न्यूरल नेटवर्क और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को की प्रोसेसिंग होती है न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। तो उसमें भी न्यूरल नेटवर्क को हमें ट्रेन करना पड़ता है थ्रू 3 वेज, दैट इज सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया है। अगर आपको इसको और टिप में पढ़ना हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और फाइनली हमने इस वीडियो में डेटा इवैल्यूएशन का फेज देखा है, जिसमें हम अपने एआई सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 वेज, प्रिडिक्शन एंड रियलिटी। हम डेटा को रीड करते हैं और जो हमारा आउटपुट आता है उसे हम कंपेयर करते हैं विद अवर डिजायर्ड आउटपुट कि हमें वही मिल रहा है जो हम चाहते थे कि नहीं। तो आप इसको मॉनिटरिंग भी कह सकते हैं।
सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको डिवीजन अच्छे से समझ में आया होगा और आपको डेटा इवैल्यूएशन का फेस भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।